एक तरफ राजा रघुवंशी था तो दूसरी तरफ केतन अग्रवाल। एक की शादी हो चुकी थी तो दूसरी की शादी होने वाली थी। एक को पत्नी पहाड़ों पर लेकर गई थी, दूसरे को मंगेतर किले की ट्रैकिंग पर लेकर गई थी। दोनों के साथ उनके सबसे भरोसेमंद रिश्ते थे। दोनों के साथ एक प्रेमी की एंट्री हुई और दोनों कहानियों का अंत मौत पर जाकर खत्म हुआ। लोग अभी इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी केस को भूल भी नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र के पुणे का केस लोगों को फिर से उसी डरावने सवाल के सामने खड़ा कर दिया कि क्या प्यार के नाम पर भरोसा करना अब सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया। बताया गया कि वह लोहागढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस को बताया कि वह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जांच में जो कहानी सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस का दावा है कि जिस लड़की के साथ केतन 7 फेरे लेने वाले थे उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें खाई में धक्का दे दिया। जब पुणे पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत एक नाम याद करना शुरू कर दिया, सोनम रघुवंशी। कारण सिर्फ यह नहीं था कि दोनों मामले में प्रेमी मौजूद था, बल्कि इसलिए कि दोनों कहानियों की परतें एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आ रही थी। दोनों मामलों में रिश्तों की तस्वीर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर प्यार, हंसी, डांस और खुशियों वाले वीडियो मौजूद थे। दोनों मामलों में परिवार सपने देख रहा था और दोनों मामलों में बाद में जांच एजेंसियों ने प्रेम संबंधों और हत्या की साजिश की कहानी सामने रखी। हालांकि राजा की हत्या के बाद सोनम ने खुद को लापता दिखाया था और बाद में यूपी के गाजीपुर में मिली थी, जबकि सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज सोशल मीडिया पर सिया और केतन के कई वीडियो वायरल हैं। कहीं दोनों डांस कर रहे हैं, कहीं परिवार के साथ हंस रहे हैं, कहीं शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल भर पहले सोनम और राजा रघुवंशी के वीडियोस वायरल हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक दिशा लेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात लिख रहे हैं कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सच हो। इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दावा है। उनके मुताबिक 18 जून से 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया केतन को उसी जगह लेकर गई थी जहां केतन अचानक नीचे गिरते गिरते बचे थे। उस वक्त सिया ने कहा था कि उसे सांप दिखाई दिया था और उसने बचाने के लिए धक्का दिया, लेकिन बेटे की मौत के बाद पिता को वही घटना अब एक असफल कोशिश जैसी लगने लगी। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की पड़ताल और जांच के बाद पुलिस सिया अग्रवाल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। फिलहाल उन्हें 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे दिल को पता है कि तुम यहीं हो। उस वक्त लोगों ने इसे एक दुखी मंगेतर की भावनाएं समझा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यही पोस्ट चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह शोक था या कहानी को हादसा बताने की कोशिश। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी के लिए राजस्थान में करीब 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक किया गया था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तैयार किए गए थे। नवंबर में होने वाली शादी को लेकर दोनों परिवार तैयारियों में जुट गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के कार्ड छपने से पहले शोक संदेश छपेगा। सोनम रघुवंशी केस के बाद भी लोगों ने यही सवाल पूछा था कि अब सिया केस के बाद भी यही सवाल दोहराया जा रहा है। अगर किसी रिश्ते से साथ नहीं रहना, अगर मन बदल गया है, अगर कोई पसंद है, तो क्या हत्या ही रास्ता है? कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे डरावनी बात हत्या नहीं बल्कि उसके पीछे की योजना होती है, क्योंकि योजना का मतलब है कि भरोसे का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।